प्रधानमंत्री ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने मानवता की बात कही और साथ ही शांति की बात कही। ऐसे समय में जब हम लगातार इस बात की चर्चा करते हैं कि दुनिया के अलग अलग देश युद्ध में शामिल हैं, युद्ध लड़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, हम परमाणु हमलों की बात करते हैं, हम चीन की बात करते हैं, रूस यूक्रेन की बात करती है। ऐसे में भारत जैसा एक ताकतवर मुल्क पूरी दुनिया को शांति और मानवता के पाठ पढ़ा रहा है, समझा रहा है, संदेश दे रहा है, तो ये अपने आप में बताता है कि भारत को क्यों विश्व गुरु कहा जाता है। भारत क्यों दुनिया को अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाने वाला मार्ग हमेशा दिखाता रहा है। योग दिवस के दिन भी वही मंत्र, वही सूत्र, वही रास्ता भारत दिखा रहा है मानवता का, जिसकी आज पूरी दुनिया को बेहद आवश्यकता है। हमारे साथ अंजलि है इस वक्त त्यागराज स्टेडियम में। अंजलि, सीधे आएंगे आपके पास, तस्वीरें भी दिखाइए किस तरह से वहां योग के कार्यक्रम को शुरू किया गया है, क्या चल रहा है वहां पर इस वक्त। अंजलि। छोड़ते हुए सिर को आगे झुकाएं, इस प्रकार झुकाएं कि बिल्कुल रवि, त्यागराज स्टेडियम में हम मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं चाहूंगी निरंजन आपको तस्वीरें दिखाएं। यहाँ पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पहुंच चुके हैं और यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के मौके पर योग का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। थोड़ी देर पहले ध्यान मुद्रा में लोग थे, अब देखिए योग के आसन करते हुए नजर आ रहे हैं। और इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट भी किया जिसमें उन्होंने लोगों को जागरूक किया, ये बताया कि आखिर योग हमारी दिनचर्या में, जीवन शैली के लिए कितना ज़रूरी है। उन्होंने ट्वीट करके ये बताया कि योग करना बेहद आवश्यक है अगर आपको स्वस्थ और खुशहाल जीवन रखना है तो। और इतना ही नहीं, दिल्ली के लोगों के लिए उन्होंने ये भी कहा कि अगर आपके इलाके में 25 लोग हैं और आपके पास कोई ऐसी जगह है, कोई पार्क है जहाँ पर आप योगा करना चाहते हैं, तो बाकायदा दिल्ली सरकार ने एक नंबर जारी किया है। उस नंबर पर कॉल करके आप सभी इकट्ठे होकर के एक योगा टीचर के लिए आप उस नंबर पर दिल्ली सरकार से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। दिल्ली सरकार आप तक योगा टीचर को पहुँचाएगी। तो इस तरीके की कई योजनाएं दिल्ली सरकार की ओर से चलाई जा रही हैं। साथ ही एनडीएमसी जो है वो 75 ऐसे अपने अधिकारिक क्षेत्रों में जगहों पर बड़े स्तर पर लोगों को जागरूक कर रही है योगा दिवस को लेकर के। 14 जून से ये पूरा कार्यक्रम चल रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के 100 साल पूरे हो चुके हैं। एक मिनट मैडम, 100 साल पूरे हो चुके हैं और 100 साल पूरे होने पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी विशेष कार्यक्रम का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के मौके पर किया जा रहा है। ये देखिए तस्वीरें आपको लाइव दिखा रहे हैं त्यागराज स्टेडियम की, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के साथ दिल्ली के लोग योगा करते हुए नजर आ रहे हैं। और सिर्फ यहाँ ही नहीं बल्कि दिल्ली के अलग अलग जगहों पर इसी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार की बात करें तो आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत 75वीं वर्षगांठ है और इसलिए 75 मंत्रियों को 75 अलग अलग जगहों पर भेजा गया है, जिसमें लगातार TV9 भारतवर्ष पर हम अपने दर्शकों को तस्वीर दिखा रहे हैं कि मैसूर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं और वहां पर 15,000 लोगों के साथ वो योग कर रहे हैं। फिलहाल रवि, ये तस्वीरें आपके सामने है दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम से, जहां पर त्यागराज स्टेडियम की तस्वीरें आप दिखा रही हैं, जहां पर दिल्ली सरकार के तमाम मंत्री अधिकारी मौजूद हैं और लोग भी मौजूद हैं जो कि इस योग दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त जियामिन चीन के जियामिन से सोहन सिंह जुड़े हुए हैं। सोहन जी, सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत सारी बधाई आपको। और जिस जगह पर आप मौजूद हैं वहां से भारत की धरती से योग का संदेश गया और चीन में भी योग के अलग अलग रूपों को सदियों तक हमने देखा, अलग अलग तरीके से देखा। किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में यहां का रिस्पांस रहा है? और योग की अगर बात करें तो आज जिस तरह से हम मानवता का संदेश पूरी दुनिया को दे रहे हैं, ह्यूमैनिटी का मैसेज दे रहे हैं, ये कितना जरूरी है? इसे योग के साथ जोड़कर कैसे आप देखते हैं? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बाद भारत की पहचान योग के लिए एक नए स्तर पर पहुंची है। आज चीन में हर जगह योग का कार्यक्रम होता है। लगभग हर शहर में जो योगा केंद्र हैं, योगा स्कूल्स हैं, वो योगा के बड़े और छोटे सभी कार्यक्रम करते हैं। और जहां पे कोविड की सिचुएशन है तो वो लोग वर्चुअली जुड़ के योगा का कार्यक्रम करते हैं। जैसे इस साल इंडियन एम्बेसी ने योगा का कार्यक्रम करने के साथ साथ चीन में 75 योगा स्कूल्स को साथ में जोड़ा। जैसा कि अपनी आजादी की अमृत महोत्सव चल रहा है, 75वीं वर्षगांठ है हमारे स्वतंत्रता की, तो इस उपलक्ष्य में 75 स्कूल्स को जोड़ा। और यहाँ पे जो रिस्पॉन्स है वो अद्भुत है, क्योंकि लोगों को योग के प्रति जागरूकता के साथ योग पर भरोसा, योग के प्रति आस्था और योग का स्वास्थ्य, तन और मन पर जो प्रभाव है
उसका यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। लोगों को ये अच्छे से पता लग गया है, खासतौर से कोविड की सिचुएशन में, कि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता, मन की शांति और जीवन को शांति के पथ पर प्रदर्शित करने के लिए योग के अन्यथा कोई दूसरी विद्या आसपास भी नहीं भटकती दिखती है। ये सदियों पुराना विज्ञान है। योग कोई कथा या कथानक थोड़ी है। योग एक वैज्ञानिक, योग एक पूर्ण विज्ञान है। शरीर मन से शुरू करके शरीर मन से परे ले जाने का अद्भुत विद्या है। और यहां पर चीन में करोड़ों लोग योग करते हैं। और यहाँ पर जो योग इंटरनेशनल योगा डे के लिए जो हम लोग मोमेंटम बनाते हैं जी, तो लगभग हम लोग 20 मई से शुरू कर देते हैं कार्यक्रम को करना जी। और उसे हम लोग कहते हैं कि कर्टेन रेजर फॉर इंटरनेशनल योगा डे। और हर वीक 2 या 3 इवेंट्स ऐसे होते हैं चाइना के अलग। बिल्कुल, जैसा कि आप बता रहे हैं कि चीन में भी लोग योग के प्रति जबरदस्त लोगों का रुझान है।